हाय हेलो क्लास टेंथ वालों। तो आइए जल्दी से हम लोग आपके वार्षिक पेपर 2025 जो कि था आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, आइए इसके उत्तर जल्दी से देख लेते हैं। और ये है हमारा सेट डी। अब चाहे सेट ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, सारे के सारे क्वेश्चंस वही होते हैं, बस उनका नंबर अलग अलग होता है। तो आप लोग अपने नंबर के अनुसार सारे के सारे आंसर्स को मिला लीजिए। यहाँ पर मैं सेट डी को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर सेट डी में दिया गया था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है सेट ए बी सी में कुछ और दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें खाली स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो आइए जल्दी से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम है 2005 के अंतर्गत कितने दिनों का कार्य रोजगार देती है? तो ये देती है हमें 100 दिनों का। कितने दिनों का? 100 दिनों का। ठीक है, ये तो आपने सही भरा ही होगा। तो कृषि क्षेत्र की गतिविधि है, तो कृषि किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये है भाई साहब प्राथमिक क्षेत्र की। ठीक है, ये है कृषि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, ये भी आपने सही भरा ही होगा। तीसरा है मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए, बहुत सारे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन एक पूछा है तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। और आपको याद ही होगा, आपने यही लिखा होगा, कान्हा किसली। ठीक है, यही आपने लिखा होगा। तो आपने लिख दिया होगा राष्ट्रीय उद्यान क्या? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला, सन इत्ते में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो हमें वो डेट बतानी है। तो ये हुआ था हमसे एक साल बाद, यानी कि 1948 में। 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है, अगला, सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। तो कौन सी सरकार? तो संघीय सरकार। कौन सी सरकार? संघीय सरकार। ठीक है, संघीय सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। चलिए देखते हैं इसका लास्ट। और लास्ट इसका खालिस्तान है अफ्रीका में 1890 में रेंडर पेस्ट था। तो ये तो मैंने करवाया था, ये आपको ऑब्जेक्ट है। मैंने जो इसका जो मॉडल पेपर सॉल्व करवाया था, ये वहीं से आ गया। तो रेंडर पेस्ट क्या था? एक तो ये पशुओं की महाबीमारी थी। ठीक है, तो ये पशु महाबीमारी। ठीक है, पशुओं की ये क्या थी? महाबीमारी था। ठीक है, पशु महाबीमारी था। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। और अगले के लिए मैं कर लेता हूं इसका कलर चेंज। हाँ, तो देखिए, अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें सत्ता सत्ता वाले दिए गए हैं, आपके में हो सकता है कोई और दिए गए हों। तो देख लेते हैं पहला क्या है। गैर नवीकरणीय साधन वे जो कुछ ही वर्षों में प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, तो गैर नवीकरणीय कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य, बिल्कुल कहलाते हैं। दूसरा, भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या? सत्य। ठीक है, ये भी हो जाएगा हमारा सत्य। चलिए देखते हैं अगला। और अगला है, भारत एक संघीय व्यवस्था नहीं है, जबकि वो है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा क्या? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अगला, हल्दिया पत्तन कोलकाता का सहायक पत्तन है। तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या? सत्य, बिल्कुल है। ठीक है, अगला, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां स्वतंत्र है। तो ये हो जाएगा क्या? असत्य, क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, प्राथमिक द्वितीयक पर, और द्वितीयक तृतीयक करता है द्वितीयक और प्राथमिक पर, यानी कि ये एक दूसरे पर निर्भर है, जबकि ये कह रहे हैं स्वतंत्र, इसलिए ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, अगला और इसका छठवां है, मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। तो ये बात बिल्कुल कैसी है? सत्य है। ठीक है, ये बात बिल्कुल कैसी है? सत्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भाई साहब हमसे क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कहाँ गया, चला गया भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारी यहाँ पर सही जोड़ियां। ठीक है, तो हमें सही जोड़ी मिलानी है। अब आप लोग अपने में देख सकते हैं कि कौन सी आपके में दी गई है। तो पहला है भारतीय रिजर्व बैंक, इसका क्या कार्य है? तो ऋण का औपचारिक स्रोत। ये क्या है? ऋण का औपचारिक स्रोत, यानी कि ए हो जाएगा ए का उत्तर। अगला, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक। तो वे होते हैं कितने? दो प्रकार के, सार्वजनिक और निजी। तो ये हो जाएगा बी का उत्तर। अगला, राजनीतिक पार्टियों के कार्य क्या होते हैं? तो राजनीतिक पार्टियों के कार्य होते हैं चुनाव और सरकार की व्यवस्था। तो ये हो जाएगा सी वाला। प्रिंट मीडिया,
तो सामाजिक मुद्दों को उठाना और समाचार पत्र, ये प्रिंट मीडिया का कार्य होता है। चूना पत्थर, तो ये एक प्रकार का क्या है, सीमेंट, ई। और अब साइमन कमीशन, गो बैक, ये आया था 1928 में, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ का आंसर। तो ये सारी की सारी यहाँ पर मैंने जोड़ी बना दी है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्या कहता है, एक वाक्य में यहाँ पर हमें उत्तर देना है। तो आइए जल्दी से एक वाक्य में उत्तर दे लेते हैं। भारत में पहला कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी। तो कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी, हमें उस स्थान का नाम बताना है, हमें ये नहीं बताना है कि कब वो लगी थी। तो वो लगी थी भाई साहब कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है। कहाँ लगी थी, मुंबई में, ठीक है, कहाँ लगी थी, मुंबई में, ठीक। अब आप लोग मुंबई को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, मुंबई, ठीक है, कहाँ लगी थी, मुंबई में। अगला, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये प्रथम प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था हमारा 1914 में, ठीक है, हमें केवल डेट लिखनी है, ठीक, और कुछ नहीं लिखना है। अगला, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का नाम लिखिए। तो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का नाम हमें कोई सा भी एक नाम लिख सकते हैं, तो इसमें निर्माण का काम होता है। तो जैसे हम लिख देंगे वस्त्र निर्माण, ठीक है, वस्त्र निर्माण, या बर्तन निर्माण, या कोई सा भी हम लिख देंगे निर्माण का कार्य, वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो वस्त्र निर्माण लिख सकते हैं, कोई यंत्र का निर्माण लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, वस्तु निर्माण लिख दो, ये हमारा द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। अगला, तो चौथा है, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था। तो मुख्य माध्यम क्या था, व्यापार मार्ग, क्या था, व्यापार मार्ग, ठीक है। व्यापार करते थे एक देश दूसरे देश से, तभी वो एक देश दूसरे देश से जुड़ते थे। किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई कोई जो युद्ध जैसी लगने लगे उसे क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं गृह युद्ध, क्या बोलते हैं, गृह युद्ध, ठीक है। अगला, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, छठवां, परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक होता है। तो यहाँ पर परिवहन का हमें साधन बताना है जो कि सबसे कैसा होता है, सुविधाजनक। तो तो ये है भैया सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, ठीक है, सबसे सुविधाजनक, ठीक है। सुविधा इसी में आसान होती है। आप सड़क पर पैदल भी चल सकते हैं, साइकिल से भी चल सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी, कार से भी, ठीक है। तो ये सड़क परिवहन हम लोग इस पे किसी से भी चल सकते हैं, इसलिए ये सबसे कैसा माना जाता है, सुविधाजनक, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं हम लोग और आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर हमारे लिए क्या कहा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सही विकल्प चुनकर यहाँ पर उत्तर आप लोगों को देना है। तो पहला क्वेश्चन है, ब्राजील के रियो डी जेनीरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन हुआ था। तो हमें ये बताना है कि कब हुआ था। तो ये हुआ था जून 1992 में। कब हुआ था, जून 1992 में, ठीक है, जून 1992 में। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करती थी। वो महुआ और कदम्ब की पूजा करती थी। अगला, तो अगला देख लेते हैं हम लोग, तीसरा, तो है भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित हैं। तो वो कौन सी है, तो वो है हमारी बढ़िया प्यारी सी सरदार, क्या है भैया हमारी जी, सरदार सरोवर बांध, क्या है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, और यहाँ पर अगला क्या आ जाता है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो भारत की यहाँ पर मुख्य खाद्यान्न फसल क्या हो जाएगी, खाने वाली धान, यानी कि चावल वाली, ठीक है। चाय, जूट, रबर को तो खा नहीं सकते, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, धान। अगला, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है। तो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, क्या है, हिंद स्वराज, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि एचडीआई का पूरा नाम क्या है। तो एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो मानव विकास सूचकांक, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां, ठीक है। अब ये चूंकि मैं सेक्शन डी बता रहा हूँ, सेट डी बता रहा हूँ, इसलिए छठवें पर है। हो सकता है आपके में ये क्वेश्चन नंबर 13 में पर हो, या हो सकता है 8वें पर हो, किसी भी नंबर पर हो सकता है। तो यहाँ पर मैं इन सभी के उत्तर आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर छठवां, इसके अथवा का भी, सातवां और इसके अथवा का भी, मतलब हर एक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर
बताया जाएगा। ठीक है, जैसे ज्यूसेppe मेजनी कौन था और कल्पनादर्श क्या है, इन सभी के उत्तर मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर बताऊंगा। तो ये देखिए, यहाँ पर भैया जी इसका आंसर हमें आपको बताना है। तो देखिए, छठवां क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा है, ज्यूसेppe मेजनी कौन था? ज्यूसेppe मेजनी एक किताबाली राष्ट्रवादी देशभक्त और राजनीति जिन्होंने इटली की एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका अथवा क्वेश्चन है, कल्पना दर्श क्या है? तो कल्पना दर्श एक आदर्श समाज की परिकल्पना है जो सभी के लिए समानता, न्याय और न्याय पर आधारित है। यह एक ऐसा समाज जिसमें कोई बुराई, गरीबी या संघर्ष नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। तो सातवां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दो बिंदु समझाइए। तो यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई पहली बात, और जनरल डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जिससे कई लोग मारे गए और घायल हो गए। ये भी हमारे किसका है? तो ये हमारे मॉडल सैंपल पेपर का है। इसके अथवा में था, बहिष्कार से आप क्या समझते हैं? तो बहिष्कार का अर्थ है किसी व्यक्ति, समूह या देश के साथ सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक संबंध समाप्त कर लेना। यह विरोध का एक रूप है जिसका उपयोग किसी अन्यायपूर्ण कार्य या नीति के खिलाफ किया जा सकता है। अगला आठवां क्वेश्चन था, रेशम मार्ग के दो बिंदुओं को समझाइए। तो रेशम मार्ग प्राचीन व्यापारों का एक नेटवर्क था जो एशिया और यूरोप, अफ्रीका को जोड़ता था, और इन मार्गों का उपयोग रेशम, मसाले, चाय और अन्य वस्तुओं को व्यापार करने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये आदान प्रदान भी देता था संस्कृति को, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता था, तो एक देश से दूसरे देश की संस्कृति भी अदला बदली हो जाती थी, मतलब यहाँ वहां पहुंच जाती थी। ठीक है, अगला, स्पिनिंग जेनी की दो विशेषताएं लिखिए। तो एक ही समय में कई धागों को काटने की प्रक्रिया तेज कर दिया इस मशीन ने, और दूसरा है, यह मशीन कम समय में अधिक उत्पादन करने में सक्षम थी। नौवां प्रश्न है, आयात शुल्क क्या कार्य है? आयात शुल्क का क्या अर्थ है? तो आयात शुल्क एक प्रकार का कर है जो किसी दूसरे देश से लाए गए सामान पर लगाया जाता है। इसके अथवा में था, कॉर्न लॉ क्या है? तो कॉर्न लॉ समाप्त करने के पश्चात ब्रिटेन में क्या हुआ? ठीक है, तो ब्रिटेन में अनाज की कीमतें गिर गईं जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। हालांकि कुछ किसानों को नुकसान भी हुआ क्योंकि उन्हें कम कीमत पर अनाज को बेचना पड़ा। ठीक है, अगला था 10वां, छपाई या प्रिंट मीडिया का महत्व दो बिंदुओं में लिखिए। तो प्रिंट मीडिया विचारों और सूचनाओं को व्यापक रूप में प्रसारित करने का महत्वपूर्ण साधन है। इससे लोगों को शिक्षित करने, जागरूक बनाने और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बहस करने में बढ़ावा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप सारे के सारे यहाँ पर पढ़ लीजिए। मैं धीरे से स्क्रॉल यहाँ पर करते जा रहा हूँ, और आपने कुछ इससे रिलेटेड भी लिखा होगा या ऐसा ही लिखा होगा तो आपके सारे के सारे यहाँ पर सही होने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा 11वां हो गया, ये इसके 8वां हो गया, ये हमारा 12वां, और ये इसका 8वां। ठीक है, देखते जाइए आप लोग ध्यान से। ये हमारा 13वां हो गया, ये इसके 8वां, ये 14वां हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये इसका 8वां हो गया, ये 15 हो गया, इसका 8वां हो गया, ये 16 हो गया, ये इसका 8वां हो गया। ठीक है, सारे के सारे आप लोग देखते जाइए कि आपने ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। ये 17वां हो गया, इसका 8वां हो गया, ये 18वां हो गया। यहाँ पर इसका चित्र नहीं बना है, इसका आप लोग मृदा परिच्छेदिका का चित्र तो आपने बनाया ही होगा, उसको समझाया गया है यहाँ पर। इसका 8वां हो गया। ठीक है, 3 मृदा और उनके क्षेत्र। तो 3 मृदाएं यहाँ पर मैंने बताई हैं, जलोढ़ मृदा, काली मृदा और लाल मृदा। आप लोग कोई सी भी मृदा आपने लिखी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 19वां हो गया, इसका 8वां हो गया। आगे देखते हैं, ये 20वां हो गया, इसका 8वां हो गया, और ये 21वां हो गया। ठीक है, और आगे चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे कई थे। ठीक है, जैसे साइमन कमीशन को समझाना था, दांडी मार्च को यहाँ पर हमें समझाना था, और यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन को यहाँ पर समझाना था, कोई दो समझाने थे। ठीक है, मैंने आपके लिए सारे के सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। सत्याग्रह, महात्मा गांधी के विचार, ये इसका अथवा वाला है उत्तर। ठीक है, अगला, ये सड़क परिवहन के 4 बिंदु की तुलना, तो ये यहाँ पर 4 बिंदु मैंने यहाँ पर तुलना कर दिए, सारे के सारे आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं। इसका अथवा वाला है, ये 22 वाले के उत्तर है, आप लोग सारे के सारे यहाँ पर मिला सकते हैं। ठीक है, ये 23 वाला के कौन सी चीज कहाँ पर है, मैं मैप में ही आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, आप लोगों ने तो कर ही लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब आपका नेक्स्ट पेपर जो कि साइंस का है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।